तेलंगाना स्टेट का रिजल्ट आ चुका है राउंड 1 का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही थी जिस तरीके से चीज़ें हुई तेलंगाना स्टेट में। तो हमने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है तेलंगाना की, और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, पीजी मेडिकल एडमिशन अंडर कंपिटेंट अथॉरिटी कोटा, कॉलेज वाइज अलॉटमेंट आफ्टर फेज 1। अब हम जब इसमें व्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट में उन्होंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कॉलेज का नाम निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद, कोर्स का नाम है जनरल मेडिसिन, और अल्टीमेटली कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गया है। जनरल कैटेगरी की बात करें, बीसीए कैटेगरी, बीसीबी कैटेगरी, एससी एसटी, जनरल P1, जनरल P1, ये सारी कैटेगरीज का अल्टीमेटली आपको यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे कट ऑफ दिख रहा है। ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपको कट ऑफ दिख रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने सारे कॉलेजेस का एक तरीके से कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट कोर्स वाइज एक्चुअली मैं बोलूंगा, वो कट ऑफ यहाँ पे दे दिया है। तो अगेन आप जाके एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली इस कट ऑफ के आने के बाद आपकी सिचुएशन क्या रहने वाली है। तो जो कट ऑफ गया है वो यूजुअली जैसा जाना चाहिए था उससे थोड़ा सा हाई गया है। रीजन उसका मैं बड़ा सिंपल तरीके से बता देता हूं। काफी ज्यादा कोर्ट केसेस हो रहे हैं इस साल, मतलब जो 24-25 में जो सिचुएशन है, 2024 की जो सिचुएशन थी, काफी सारे कोर्ट केसेस हुए थे। यूजी में भी हुआ, पीजी में भी हुआ, स्टेट्स में अलग स्टे लगा, तेलंगाना स्टेट का लगा, फिर राजस्थान में भी लगा, मध्य प्रदेश का लगा। मध्य प्रदेश में तो इवन एनआरआई कोटे के एडमिशंस को भी अभी थोड़ा सा पॉज कर दिया गया है। तो जिस तरीके से सिचुएशन चली, तो जो स्टूडेंट्स तेलंगाना स्टेट को जानना चाह रहे थे, कि तेलंगाना में एडमिशन लेना चाह रहे थे, प्रोसेस करना चाह रहे थे, उन्हें लगा कि इस साल हमें सिचुएशन ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट लग रही है, तो हम एडमिशन ले लेते हैं, क्या पता हमारे पास सीट बचे या ना बचे। दूसरी चीज़, जिस तरीके से एक रूलिंग आई कि जो स्टूडेंट्स डोमिसाइल नहीं है लेकिन तेलंगाना से उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया है, क्या उन्हें डोमिसाइल का स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई इस साल। अल्टीमेटली रिजल्ट आया, अलॉटमेंट हुआ, कट ऑफ एज यूजुअल एक्सपेक्टेडली हाई गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको सीट मिली है, आप यहाँ पे जाके एडमिशन लें, अपना प्रोसेस कंप्लीट करें। क्यों? क्योंकि राउंड 2 कब होगा, किस तरीके से सिचुएशन बदलेगी, सीट्स हमारे पास कितनी लेफ्ट आउट रहेंगी या फिर कितनी स्ट्रेच होगी काउंसलिंग, ये भी हमें एट प्रेजेंट नहीं पता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप एडमिशन लें। एमसीसी का राउंड 3 अभी क्या सिचुएशन चल रही है, इस पर कोई अपडेट नहीं है। दूसरी स्टेट्स में भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन चल रही है, किसी स्टेट का राउंड 1 चल रहा है, किसी का राउंड 2, किसी का राउंड 3। तो सिचुएशन ड्रास्टिक है। तो अनटिल एंड अनलेस आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, आपको वहां पे एडमिशन मिल रहा है, कंफर्मेशन है, श्योरिटी है, आपके पास वैसा बजट है, तो आप पॉज लें। अदरवाइज तेलंगाना में जो सीट मिली है उस पर आप अडिग रहें, और फिर अपग्रेडेशन का ऑप्शन देखें कि क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें तो हमने डिस्कस करी, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर रैंक है और मेरे पास एक पर्टिकुलर बजट है, लेकिन उसमें मेरे पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या अभी कुछ बचता है। मैं बात कर रहा हूं 2 जनवरी के बाद की, 2 जनवरी 2025 के बाद क्या हमारे पास कोई ऑप्शंस बच रहे हैं, अगर अच्छे बुरे जो भी हैं क्या वो बच रहे हैं। और अगर इंडिया में नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हो सकता है आपको वो जो कोर्स फीस है जो उसमें आरओआई नहीं दिख रहा, तो क्या अब्रॉड में हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। इन सारी चीज की इंफॉर्मेशन हमारी टीम देगी, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करो और समझो एग्जैक्टली कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.